बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक अपने नए मेहमान डॉक्टर नईम अकरम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारा कि फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है। वो कौन से अवामल हैं जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है। उसमें जो एक फैक्टर है, दीगर फैक्टर के अलावा जिस पर आज सिर्फ एक मौजू पर हम इज़हार ख्याल करेंगे, वो है कि पेस्टिसाइड का, वीडीसाइड के लिए इस्तेमाल या कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका आउटपुट कम हो रहा है जी। कि कीड़े ख़त्म नहीं हो रहे और किसान स्प्रे ज़्यादा कर रहा है। इसका हल क्या है, ये कैसे मुमकिन है? क्यों हमने इसी मौजू के लिए आज डॉक्टर नईम साहब को मदऊ किया है। डॉक्टर नईम अकरम साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ज़रा मुझे बताइए कि जो फार्मर स्प्रे पर स्प्रे करता है और कीड़े मकोड़े ख़त्म नहीं हो रहे, अद्वियात में कोई कमी है कि या जो कीड़े हैं वो ताकतवर हो गए, फॉल्ट कहाँ पर है? कुछ इस तरह बताइए। फार्मर की मईशत बहुत कमज़ोर हो रही है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है, ज़रा ये इसका हल दे ताकि फार्मर कम से कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार ले सके। अल्लाह करीम ने नेकी और बदी दोनों को पैदा किया है, दोनों का मुकाबला करा दिया और खुद बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जहाँ भी नेकी का काम होगा, भलाई का काम होगा, वहाँ बदी भी ज़रूर होगी और बदी आखिर तक जोर लगाएगी। अगर नेकी जो है उसकी ताकत पूरी है, पूरी ताकत से लगाएंगे हम, नेकी में पूरी ताकत लगाएंगे तो फिर बुराई खुद ब खुद मिट जाएगी। मेरा फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र के शोबे में अब तक तकरीबन 42 साल तजुर्बा हो गए। तो मैंने देखा है कि हर कीमियाई फर्टिलाइज़र का हर पौधे पे मुख्तलिफ असर होता है। उनमें एक असर पौधे के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना भी है। जब हम इनमें एक केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसी तनासब से बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल भी बढ़ाना लाज़िम हो जाता है। लेकिन हमारे माहिरीन ने हमारे किसान को अभी तक वो बात नहीं सिखाई। हो सकता खुद ही ना सीखी हो, तो अल्लाह को पता है, उनको पता है। मेरी राय में हम अपने किसान को फील्ड सर्विस, टेक्निकल फील्ड सर्विस देने में नाकाम हैं। अगर हम इंसान, जानवर या पौधा इनके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पूरी कर दें तो कीड़ा हमला ही नहीं करता। कीड़ा जब हमला करने के लिए किसी फसल में आता है तो उसको चेक करता है, यहाँ मैं अंडे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों की बढ़ोतरी के लिए जो ज़रूरी ग़िज़ा वो मिलेगी। इन बच्चों को दुश्मन कीड़ों से, जानवरों से बचने के लिए मुनासिब छुपने की जगह मिलेगी, मौसम का मुकाबला कर सकेंगे। अब ये तीन चीज़ें इंश्योर हो जाएं तो वो कीड़े की मादा वहाँ अंडे दे के खुद चली जाती है और मर जाती है। कीड़े निकलते हैं और फसल को खाना शुरू कर देते हैं और हम लोग उस कीड़े को मारने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई केमिकल्स, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। पहला काम तो यह कि हमने अपने पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं। अगर पौधे के जिस्म में फास्फोरस की मिकदार पूरी हो जाए तो फास्फोरस बहुत बड़ा जहर है कीड़ों को मारने के लिए। उसके साथ उसकी सल्फेट की जरूरत पूरी हो जाए तो पौधे के जिस्म क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बढ़ जाए। फिर उसके साथ उसकी कॉपर की जरूरत पूरी हो जाए पौधे की तो फिर और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए। उसकी जिंक की जरूरत पूरी हो जाए तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत में और इजाफा हो जाता है। अगर उस पौधे में बोरान की पौधे की जरूरत पूरी हो जाए तो फिर वो आखिर हद तक उस पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। ये अभी मैंने तजर्बात किए हैं किन्नों पे, आम पे, ये आपका अमरूद है, कपास की गुलाबी सुंडी के लिए। गुलाबी सुंडी जब आ जाए
تو پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ٹنڈے میں چھپ جاتی ہے, پھول میں چھپ جاتی ہے, اور کوئی ہمارے پاس ایسا زہر نہیں ہے جو اس ٹنڈے کی جلد کو کراس کر کے اندر اس کیڑے کو مار سکے. تو بہترین حال یہ ہے کہ ہم اپنے پودے کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کریں. فاسفورس کے ساتھ میگنیشیم, زنک یوریا کے ساتھ, اور بورر کے سے, یہ 3 چیزیں, اور کاپر سے, یہ 4 چیزیں پوری کر لو تو پودے میں اتنی قوت مدافعت آئی ہے کہ کپاس پہ گلابی سنڈی کا حملہ ہی نہیں ہوا. ہم نے ایک بھی اسپرے قسم کھا کے اس کپاس پہ گلابی سنڈی کے لیے زہر استعمال نہیں کیا. امرود کا گرمیوں کا پھل سارا فلاپ ہو جاتا ہے کیڑوں کے حملے کی وجہ سے. ہم نے پودے کو ایسے بیلنس کیا کہ ان کیڑوں نے امرود کی فصل پہ پھل پہ حملہ ہی نہیں کیا. اس طرح ہم نے آم پہ فروٹ فلائی آج کل آؤٹ آف کنٹرول ہوئی پڑی ہے, کنوں پہ کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہوئی پہ. جس بھی فصل کو ہم نے قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے پودے کے لیے فاسفورس, میگنیشیم, زنک, کاپر, بورک جیسے پورا کر دیا تو وہاں کیڑے نے حملہ ہی نہیں کیا. دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو پیسٹی سائڈ کمپنیاں ہمیں جو بھی اسپرے استعمال کروا رہی ہیں وہ انڈر ڈوز کروا رہی ہیں. پوری ڈوز کرے گا کیڑا ختم ہو جائے گا, پھر اگلی اسپرے کون کرے گا؟ اور اسپرے کا جو وقت ہے وہ اس سے بھی اہم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیڑا رات کے فصل پہ حملہ کرتا ہے. رات کے وقت ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے, روشنی بھی تیز نہیں ہوتی, اور کیڑا بھی مصروف عمل ہوتا ہے. صبح کے وقت اگر ہم وہ اسپرے کر دیں جو شام کو یا دوپہر کو کرتے ہیں تو کیڑا سلگش ہوتا ہے, اس کی موومنٹ سلو ہوتی ہے, خاص کر جیسے وائٹ فلائی ہے. دن کے وقت فیلڈ پہ جاؤ تو وہ آگے اٹھتی جاتی ہے. صبح 4 بجے شروع کرو, 6 بجے تک مکمل کر دو تو وہ وائٹ فلائی آگے اڑتی نہیں, بھاگتی نہیں ہے. اور جو ہم پیسٹی سائڈ استعمال کریں وہ اس کی ڈوز جو ریکمینڈیڈ ہے پیسٹی سائڈ فرموں کی, اس سے 20 سے 25 اضافی استعمال کریں تو وہ کنٹرول ہوا ہے. الحمدللہ میں بہت اچھے نتائج ملے ہیں وقت کا تعین کر کے, مقدار کا تعین کر کے, اور پودے کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کر کے. ان تینوں چیزوں کا فقدان ہے ہمارے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی پوری تفصیل کے ساتھ بتایا اور اس میں نچوڑ ایک بات کا نکالا کہ قوت مدافعت جو سی ہے وہ بڑھاؤ. اب فارمر کو یہ بتائیں کہ قوت مدافعت بڑھانے کے وہ طریقہ کار تفصیل سے ذرا مزید بتا دیں. بتایا تو آپ نے لیکن اس کو ذرا اور ایلیبریٹ کر دیں تاکہ میرا عام ان پڑھ فارمر ہے جو کم پڑھا لکھا ہے اس کو ذرا تفصیل سے پتا جائے. اس طرح بتائیے. آدھا کلو گرام کاپر سلفیٹ, آدھا کلو گرام زنک سلفیٹ, آدھا کلو بورک ایسڈ, 3 کلو گرام میگنیشیم سلفیٹ اور 3 کلو گرام یوریا کو سالٹ پانی میں ہم نے حل کیا. صبح 4 سے 6 بجے تک ہم نے اسپرے کیا کاٹن پہ, امرود پہ, کنوں پہ, آم پہ. جہاں ہم نے 6 اسپرے ایک ہفتے کے وقت سے مکمل کر دیے وہاں کسی کیڑے کا حملہ دیکھنے میں ہی نہیں آیا. فروٹ بھی خوبصورت تھا, وزن بھی زیادہ تھا, میٹھا بھی زیادہ تھا, اور وقت سے پہلے وہ تیار بھی ہو. خاص کر امرود تو ابھی ہم نے 2 ماہ پہلے کیا ہے کہ لوگوں کا اب امرود اور ہم نے 2 ماہ پہلے اس کو پکا کے توڑ بھی لیا, اور اتنا میٹھا امرود زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھا. اور 100 امرود کو ہم نے توڑ کے اس کو کاٹا نہیں ہے, اس کو توڑا, امرود کو پھوڑا اپنے ہاتھوں کے پریشر سے تاکہ کیڑا ہو تو وہ ظاہر ہو جائے. کسی ایک امرود میں بھی کیڑا ہمیں نہیں ملا. تو یہ سارا قوت مدافعت, اور یہ سستا فارمولہ ہے. آدھا کلو بورک کے ساتھ آدھا کلو زنک سلفیٹ, صرف اسپرے کرتے وقت جو اسپرے مشین کی نوزل ہے یہ پودے کی طرف نہیں کرنی ہے, پودے سے اوپر رکھنی ہے, 2 فٹ اوپر رکھنی ہے, اور پودے پہ شبنم موجود ہو. اگر شبنم موجود نہ ہوئی تو پودے جل جائیں گے, پھر مجھے الزام نہیں آپ نے دینا. شبنم موجود ہونے کا مراد یہ ہے کہ الصبح یہ کیمیکل جو ہے یہ انسیکٹری سائڈ کی نسبت وزنی ہے, ان کا ذرے بڑے ہوتے ہیں, وزنی ہوتے ہیں. اس کو پودے کی جسم میں جذب ہونے کے لیے پانی کی زیادہ مقدار چاہیے. تو اسپرے والا پانی اور شبنم والا پانی دونوں مل کے اس کو وہ راستہ فراہم کرتے ہیں جو پودے کے جسم میں, پتے کے جسم میں جذب ہو جائے.
अगर वो ये सारे केमिकल जिनका मैंने नाम लिया पौधे की जिसमें जज्ब हो जाए तो पौधे की दवा है। अगर वो पौधे के ऊपर पड़े रह गए और धूप में स्प्रे करने से ऊपर ही पड़े रहेंगे, सारा पानी तो बुखार बन के उड़ जाएगा, तो फिर वो पौधे के लिए जहर है, फिर पौधे के लिए नुकसान। नाज़रीन, यूट्यूब पर हम ये एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं और यूट्यूब पर लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। हम बार बार अपने किसानों को अवेयर कर रहे हैं कि खुदारा उनसे बचे। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ में पीएचडी की हुई है उन्होंने, झूठे पर्चे करवाते हैं और फार्मर्स को गलत चीजें देते हैं और शर्मिंदा होना उनके चेहरे पर लिखा ही नहीं है। तो किसानों, ऐसे लोग जो आपको ये कह रहे हो कि आओ हमारे पास, हमसे लो, हम आपको ये देंगे, आप बचना है। अपने तहकीक आपने करनी है, खुद पहचानना है कि जेन्युइन बंदा कौन है, उसके पास जो चीज दे रहा है उसका तजुर्बा क्या है और कितने अरसे से कर रहा है और तजुर्बा कितना है। इसलिए आपने हर उन लोगों से बचना है। ये बड़ा आसान रास्ता है एजुकेशन वीडियोस जारी करने का। हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, हम आपको कोई चीज बेच नहीं रहे, हम इल्म डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन वहां पर बेइंतहा ऐसे लोग हैं और फार्मर ले रहे हैं, बेचारे जिनको नहीं था पता वो सुनते हैं, कर रहे हैं। इसलिए कोई भी किसी से भी कोई आप चीज खरीद रहे हैं, कोई देख रहे हैं, हमसे राब्ता कर लें, हम आपको बता देंगे और फिर आपने लेना है। और अगर आपने हमसे नहीं राब्ता करना तो खुद उस बारे में तहकीक कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह आप लॉस से बचेंगे और हमारा मकसद यही है कि किसान का लॉस कम से कम और उसकी मैशत मजबूत हो। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और डॉक्टर नईम अकरम इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।